क्लास 10 विषय संस्कृत है और टॉपिक है समास। आज हम लोग समास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समास की हम लोग परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, तो परिभाषा में समास की परिभाषा कई प्रकार की है। कहीं कुछ सर लोग पढ़ाते हैं समसनम समासः, मतलब छोटा होना, संक्षिप्त होना समास कहलाता है। एक पदी भाव समासः, एक पद बन जाना समास कहलाता है। तो सबसे हल्का डिफिनीशन है यही वाला, एक पदी भाव समासः, एक पदी भाव समासः। एक पदी भाव, एक पद बन जाना, एक पद हो जाना समास कहलाता है। अब आइए इसका हिंदी में क्या मीनिंग है। हिंदी में खूब सुंदर ढंग से अरेंज करना है कि जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पद आपस की विभक्तियों को छोड़कर, जब दो या दो से अधिक पद आपस की विभक्तियों को छोड़कर एक पद बन जाते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक पद आपस की विभक्तियों को छोड़कर एक पद बन जाते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस की विभक्तियों को छोड़कर एक पद बन जाते हैं, आपस की विभक्तियों को छोड़ना है, और जब एक पद बन जाएगा तो उस मेल को ही समास कहते हैं। जैसे राष्ट्र एक शब्द है, अब इसमें हम का, के, की का अर्थ हमको प्रकट करना है, तो इसके लिए हम इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो राष्ट्र में षष्ठी लगाएंगे तो क्या बनेगा, राष्ट्रस्य, और बगल में आएगा पतिः, राष्ट्रस्य पतिः। इसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्र में षष्ठी है राष्ट्रस्य, यानी राष्ट्र का, के, की, अब पति, पति मतलब स्वामी। तो देखिएगा, यह राष्ट्रस्य, यह पहला पद है, पति दूसरा पद है, तो दो पद हुआ। तो यह दो पद, दो या दो से अधिक पद आपस की विभक्तियों को छोड़कर यह आपने बीच की विभक्ति का त्याग करेगा। तो पूर्व पद में विभक्ति का जो त्याग होता है वह पूर्व पद की विभक्ति ही हटती है। तो इसमें जो राष्ट्र में जो षष्ठी लगा है यह स्य हटेगा, पूर्व पद की विभक्ति जो है सो हट जाएगी। इसी का हम लोग त्याग करेंगे। जब हम स्य को हटा देंगे तो मेरा क्या वर्ड बचेगा, राष्ट्र, राष्ट्र। अब बाद में क्या आएगा, पति। तो देखिए, एक और दो, या दो पद है अलग अलग, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, एक पद। फिर से ध्यान दीजिए, राष्ट्रस्य पहला पद, पति दूसरा पद, दो पद मिल करके एक पद का निर्माण किए, और एक पद का मेल होते समय, एक पद बनते समय पूर्व पद की विभक्ति का त्याग हो गया है, ये छोड़ दिया गया है। एक और एग्जांपल देखिए, गंगा शब्द है, गंगा, गंगा में हम फिर का, के, की के लिए षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो गंगायाः, गंगायाः, और यहाँ बनेगा जलम,
गंगायाः जलम। तो यह आपका पहला पद है, जलम जो है यह दूसरा पद है। दो अलग अलग पद हैं। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो पूर्व पद की विभक्ति कुछ हटाया जाएगा। याह जो है यह हट जाएगा, याह का हम लोग त्याग कर देंगे। तो हमारा मूल शब्द क्या हुआ? गंगा। गंगा। अब बाद वाला उत्तर पद के साथ कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसको ज्यों का त्यों हम लोग जोड़ देते हैं। तो गंगा जलम। और देखिए यहाँ का यह अलग अलग दो पद है। अब दो पद अपने बीच की विभक्ति का त्याग करके यहाँ एक पद बनाया कि नहीं बनाया? इसी मेल को दो पदों का विभक्ति त्याग करके एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समास की विशेषताएं। अब हमारा टॉपिक है समास की विशेषताएं। समास की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो हम जो एग्जाम्पल दो सेट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसी में से विशेषता को खोज करके लिख रहा है। समास की विशेषताएं। समास की विशेषताएं। समास की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता हम देखते हैं कि समास में जनरली क्या देखने को मिलता है कि दो पद मिल करके एक पद बनाते हैं। लिखेंगे समास में दो पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं। यह दोनों एग्जाम्पल में से ही हम लोग इसको निकाले हैं कि समास में दो पद मिलकर क्या करते हैं? एक पद का निर्माण करते हैं। देख लीजिए, दो पद मिलकर के एक एक पद का निर्माण किया है। आइए पॉइंट नंबर 2, समास में पदों के जुड़ते समय। समास में पदों के जुड़ते समय जब दो पद आपस में जुड़ते हैं तो फिर से देख लीजिए, पूर्व पद की विभक्ति हटती है या बाद वाले पद की विभक्ति हटती है? बाद वाले पद को तो पति ही ज्यों कहते हो पति ही। जलम इसमें भी है जलम, तो बाद वाले पद को ज्यों कहते हो हम लोग जोड़ देते हैं। विभक्ति अगर हटती है तो वह एक नंबर पूर्व पद की विभक्ति हट गई। राष्ट्रस्य में से स्य हट गया, राष्ट्र बचा। गंगायाः में से या हटा करके केवल हम लोग गंगा लिखे हैं। तो समास में पदों के जुड़ते समय पूर्व पद की समास में पदों के जुड़ते समय पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। समास में पदों के जुड़ते समय पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है और बाद वाला जो पद है वह ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। जोड़ देना है कि उत्तर पद ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। उत्तर पद ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। उत्तर पद के साथ कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं।
यही समास की दो विशेषताएं हैं। समास में आपको ध्यान देना है कि दो पद मिल करके एक पद का निर्माण करते हैं, और दूसरी विशेषता है कि समास में जब दोनों पद आपस में जुड़ते हैं तो उनमें पूर्व पद की विभक्ति को ही हम लोग हटाते हैं, बाद वाले को ज्यों कहते हैं जोड़ देते हैं। अब बारी है समास के भेद। समास के भेद। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। दो नंबर में पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। तीन नंबर में पढ़ेंगे द्वंद्व समास, और चार नंबर में पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, तो इसमें से पहला है तत्पुरुष समास। अब इसी की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। एक नंबर में क्या है? तत्पुरुष समास। परिभाषा। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। उत्तर, उत्तर मतलब बाद वाला, इसमें पद, पद यानी पद, इसी में है अर्थ। बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, बीच में लिखेंगे अर्थात। जिस सामासिक पद में उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए,
तत्पुरुष का डिफिनेशन है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, अर्थात जिस सामासिक पद में उत्तर पद का मीनिंग क्या है, बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब है विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के भेद। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के भेद। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के भेद। लिखिए, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित छह भेद होते हैं। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित छह भेद होते हैं। एक नंबर में लिखेंगे द्वितीया तत्पुरुष। दो नंबर में लिखेंगे तृतीया तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित छह भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। अब हम लोग इन छह भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे।